चाहते हाथ उठा दीजिए सब लोग। इतना धीरे से इतना कम, इसका मतलब आप लोग चाहते हैं कि दारू बढ़िया चीज है, घर में रहना चाहिए। नहीं, जो लोग नहीं उठाए इसका क्या मतलब समझा जाए। और देखिए इधर भी तमाम लोग बैठे हैं, इनसे भी चाहेंगे कि अगर कोई मजबूर है, उसका मनोबल मर चुका है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है नशा छोड़ने की, तो चोरी से चुपके से कोने में जाकर के हाड़ में पिया करे, किसी के सामने नहीं। और जिनके अंदर ये है वो बड़े बुजुर्ग हो तो 2-4 साल के ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाते हैं कि मुझे पता नहीं है, इसी में शहीद हो जाते हैं। 4 तत्वों में, 4 ही तत्व हैं, मिट्टी, जल, हवा और गर्मी। तो इसी में सब लोग विलीन हो जाएंगे। लेकिन जो नई पीढ़ी है इसमें अगर आप ये लागू करेंगे तो आपके काम का ज्यादा कर लेना होगा, विकास होगा, आसान होगा, भला होगा। तो आज इस मौके पर मैं जिनके लिए ये मंच लगा हुआ सजा हुआ है, अनुपम और सीमा, द तर्कस, आज एक खास दिन है पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आज भारत का संविधान दिवस है और यह संविधान पूरी दुनिया का, अगर दुनिया की सरकार बने, विश्व सरकार बने, तो उसको चलाने में सक्षम है ऐसा संविधान। और आज वही संविधान दिवस है। यह संविधान ने हमको क्या दिया है, देखिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हम कालिकापुर गांव में हैं और यह कादीपुर ब्लॉक सुल्तानपुर जिले में आज हम उपस्थित हैं। आज इस गांव के लोगों ने संविधान दिवस पर बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहूंगा कि आगे आप लोग ऐसा तय करें कि आज के दिन जितने भी बढ़िया काम हो, शादी है, विवाह है, कोई भी है, ऐसी चीजें आप धुआंधार आयोजित करें, क्योंकि संविधान हमारा रक्षक है और इसी संविधान ने हमको आदमी बनाया है। इसी के बल पर हम हैं। जो कुछ भी है आज हमारी बहनें पढ़ सकती हैं तो संविधान ने दिया है। आज हम नौकरी कर रहे हैं, संविधान ने दिया है। संविधान नहीं रहेगा, एक ऐसी किताब है संविधान की, इसको बचाना होगा। ये बचेगा तो सारी किताबें बचेंगी, ये नहीं रहेगा तो कोई भी इस देश में जैसे हम पहले थे 500 साल 1000 साल पहले, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो साथियों, आज सेक्रेटरी साहब, आपका क्या नाम है? उपेंद्र जी, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि आज आप अपने बेटे का वो मंगल कार्यक्रम भी आज ही तय किया है कि आज उनकी शादी विवाह की बात आज होगी। ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र जी, उपेंद्र गौतम जी। इनसे हमारी पहले कभी भेंट हुई थी और हम संविधान देखा है जी। कितने लोगों ने देखा है? देखा। आपके घर में संविधान है? है नहीं, लेकिन हमारे घरों में तमाम ऐसी चीजें हैं। रोज हम आरती, भजन, कीर्तन, प्रवचन, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तमाम बाबा हैं, 1000 बाबाओं की भीड़ लगी है, दुकान लगा के बैठे हैं। उनकी किताबें आप सबके घरों में भरी हैं, लेकिन जिससे देश चलता है वो संविधान नहीं है, किसी के पास नहीं है, देखा भी नहीं है। जो संविधान पढ़ता है, वकील बनता है, जज बनता है, देश चलाता है। और हमारे लोग, उनको संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। वो कांवर उठा के चलते हैं, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, घंटा बजाते हैं। बजाते रहिए घंटा, देश कहां जा रहा है आपको पता नहीं है। इसलिए आज संविधान दिवस पर आपको यह संकल्प लेना होगा कि हमारा संविधान कैसे बचेगा। जो चेहरे पीछे हैं, आप भी आगे आ जाइए, क्योंकि यह वीडियो पूरे देश में जाएगी, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। इसमें कालिकापुर के लोगों की पहचान होगी। तो आपने संविधान नहीं देखा है। एक संविधान की प्रति विजय लक्ष्मी जी आपके पास है कि आपके पास है? आज संविधान की प्रति, उसमें जरा निकालिए। ये छोटा संविधान से लेके बड़ा संविधान तक उपलब्ध है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, सेक्रेटरी साहब और जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि संविधान की एक प्रति सस्ती वाली ही सही हर घर तक पहुंचाइए। इसको बचाना है, यह खतरे में हो सकता है। तमाम बहानों से इस पर आक्रमण किया जा रहा है। कहीं धर्म के नाम पर किया जा रहा होगा, कहीं पूजा पाठ के नाम पर किया जा रहा होगा, कहीं किसी नाम पर इसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करने वालों की कमी इस देश में नहीं है। इसलिए इसके लिए जान देने वालों की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। ये इस देश में एक बहुत बड़े जादूगर पैदा हुए। आज यहाँ जादू का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे जादूगर पैदा हुए जिन्होंने ऐसा जादू किया कि जो राजा किसी रानी के पेट से पैदा होता था,
वह जनता की वोटों से पैदा होने लगा। उस जादूगर का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो ज्ञान के सूर्य हैं। पूरी दुनिया में उनके मुकाबला करने वाला इस धरती पर कोई दिखता नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वहाँ के बारे में अब पूरी दुनिया जानने लगी है कि उनको बताया गया है कि वह दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक थे। तो साथियों, ये संविधान आपके घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और सारी किताबें आपके पास रहती हैं लेकिन ये नहीं रहता है। इसके लिए मैं आज उस लड़के को जिसका शादी विवाह का कुछ मंगल कार्य होने जा रहा है उनको सौंपने के लिए लाया हूं, उनके प्रतिनिधि के रूप में। अगर सेक्रेटरी साहब हैं, नहीं है, आप हैं, अच्छा, तो मैं आप ही को सौंपता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आपके हर घर में यह संविधान पहुंचेगा। इसका इज्जत के साथ, सम्मान के साथ इसको रखना होगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी ने हमको यह कारवां ला के यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है तो हम उसको उसके आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वो पीछे न जाने पावे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही तमाम ऐसी चीज़ें हमारे देश में, तमाम ऐसे त्यौहार हैं। कई त्यौहार ऐसे हैं कि उस दिन कहा जाता है कि बहनों को, माताओं को छेड़छाड़ करो, गाली दो, दारू पियो, नशा करो, जुआ खेलो और तरह तरह की ऐसी कुरीतियाँ हैं। क्या ऐसे त्यौहार की हमको ज़रूरत है? हम ऐसे त्यौहारों का, हम ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, तमाम पैसे खर्च करते हैं। हर तमाम ऐसे उत्सव आते हैं कि हमारे जेब के सारे पैसे हमारे लूट लिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि पूजा करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हम आगे नहीं बढ़ते, पीछे चले जाते हैं। इतनी छुट्टियां हमारे देश में कि नई सरकार कोई आती है तो 4 छुट्टी और बढ़ा देती है। अरे भाई, हम इन महापुरुषों के दिन घर में बैठ के छुट्टी कर देंगे कि लोग जाकर के अपना सो के पड़े रहें, फिल्म देखें? नहीं, इन महापुरुषों के, जो समतावादी महापुरुष जिन लोगों ने हमारे देश को बनाया है, उनको याद करना चाहिए। उस दिन संकल्प लेना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए, अपने समाज को जगाने का काम करना चाहिए। ये हमारे लिए ज़रूरत है। छुट्टियों का देश, त्योहारों का देश, उत्सवों का देश, इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। तमाम चीज़ें हैं शादी विवाह में। हालांकि कालिकापुर के लोग मैं देख रहा हूं कि काफ़ी समझदार हैं। इनके यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी ज़रूरत है। जैसे शादी के लिए तमाम लोग लगन पूछते हैं तो लगन साल भर में 10-20 तो आती है। उस दिन इतनी भीड़ हो जाती है कि सारी सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको खराब किस्म की मिलती हैं। तो इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? पंजाब में लोग रविवार के दिन, छुट्टी के दिन अपने सारे शादी विवाह काम करते हैं, किसी से नहीं पूछते, समझदार लोग। तो अगर हम सारी भीड़ लगा करके रास्ता जाम कर दें, इसमें हमारे देश की भलाई है कि समझदारी से हम पूरे साल भर अपना काम करें। जब हमको फुर्सत होता है हम अपना काम करें। किसी से पूछने की क्या जरूरत है कि किस तारीख को साइज है, किस तारीख को लगन है? अरे अगर साइज लगन का मतलब होता तो गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। तो आखिर उसका क्या मतलब है? आइए हम प्रगतिशील, वैज्ञानिक, तर्कशील बने। ऐसे ढोंग ढकोसला पाखंड को लात मार दें। ओझा, सोखा, भूत, प्रेत, भवानी, ये सब चीजें व्यर्थ की है। हमको लूटने और ठगने के लिए कुछ लोगों ने साजिश किया है। तो आज कालिकापुर की धरती से नौजवानों के उपस्थिति में, बुजुर्गों की उपस्थिति में यह इंकलाब आगे बढ़ने का काम करेगा। माताएं नहीं दिखाई दे रही हैं, ये तकलीफ की बात है। उनको जोड़ना पड़ेगा। हम लोग तो बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, आके घर में बताते भी नहीं कि क्या बात हुई। जब तक वो नहीं बदलेंगी, वो नहीं आगे बढ़ेंगी, वो करवा चौथ भुगती रहेंगी, सोचेंगी कि हमारे पति की उम्र बढ़ जाएगी और रोज उनसे मारपीट बेलन भी चला लेंगी, लेकिन करवा चौथ जरूर भूखेंगी। करवा चौथ से किसी की उम्र नहीं बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। उनको खाना दीजिए, उनसे प्यार से बात करिए, उनके साथ मिल के काम करिए। बच्चे की उम्र किसी त्योहार और व्रत से नहीं बढ़ेगी। उसको भोजन दीजिए, उसको टॉनिक दीजिए, उसकी पढ़ाई करिए, उसको आगे बढ़ाइए। घी को जलाने से नहीं फायदा होगा, घी खिलाना होगा बच्चे को। दूध किसी लिंग पर चढ़ाने से नहीं होगा, दूध को पिलाना होगा अपने बच्चे को। तैयारी करनी होगी कि हमारे घर में दूध आ सके। हमारी सब्जी चाहिए, हमारा फल चाहिए, हमको अनाज चाहिए। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज के दिन, इस संविधान दिवस पर हम तय करें कि हम संविधान का अपने जीवन में पालन करेंगे और दूसरों से भी पालन कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ तमाम तरीके खोजे जाते हैं कैसे संविधान को कमजोर कर दिया जाए। और ऐसे चतुर लोग, चालाक लोग बड़ी चालाकी से बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। ये खतरा है हमारे देश के लिए। और हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी, बड़े बड़े लोग, ज़्यादा लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। अभी धर्म के नाम पर उनको गुमराह कर दिया जाता है। कोई मंदिर बनाने के लिए एकदम तत्पर उतावला हो जाता है, कोई
रामनवमी पर बकरा काटना कई जगह जरूरी है। वो लोग 20-25 हजार की अपनी कीमत की पूंजी को बर्बाद कर देते हैं और साल में हर घर से 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए तक धर्म और पाखंड के नाम पर हमारे घर से हमसे छीन लिया जाता है। गांव में ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं कि हर घर से चंदा लगा के किया जाता है। अगर उसी चंदे से हमारे गांव की लाइब्रेरी बने, हमारे गांव में लाइटिंग हो, हमारे गांव में पानी की व्यवस्था हो, पीने की नालियां बना दी जाएं, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हम अपने रोजगार में लगाएं, एक पैसा भी इन गलत कामों में खर्च करना बंद करना होगा। अभी हमारे समाज में एक बधावा चलता है। बधावा में एक लड़की लड़का पैदा हुआ तो उसके घर 50 लोग पहुंच जाएंगे, सारा काम धंधा बंद करके। वहां दारू भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। उसकी तो नानी मर जाती है, वो बधावा है कि उसका वध है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसको भी संकल्प लेना होगा कि हम इतनी खुशी काहे मनाते हैं। वही बच्चा अभी बीमार पड़ेगा तो दवाई का पैसा नहीं रहेगा और उसको उस दिन के लिए हम 50 हजार के कर्जे में चले जाते हैं, 5 साल तक भरते हैं। तो आइए आज हम कुछ नारे भी लगाएंगे। हालांकि नारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन एक संदेश तो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूं वही आप दोहराएंगे। चलिए बोलिए एक बार, बधावा बंद करो, दारू बंद करो। कम से कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दारू को बंद करना पड़ेगा। कोई मजबूर है, आदती है, मर जाएगा उसके बिना, तो चुपचाप अपना कोने जाके पिए, शान से नहीं पिए। ये जान के पिए कि हम गलत काम कर रहे हैं और गलत काम को समझे। तो दारू बंद करना पड़ेगा, चाहे समधी आए चाहे दामाद। इन माता बहनों से निवेदन है, किसी को भी आप दारू नहीं पिलाएगी। सारा स्वागत करिए, सब खिलाइए, दारू नहीं पिलाना, क्योंकि दारू पी के अभी पटका पटकी, मारा मारी, छुट्टा छुट्टी कुछ भी हो सकता है। ये अगर करेंगे तो हम बुद्ध के रास्ते पर तब चल पाएंगे, बाबा साहब के रास्ते पर तब चल पाएंगे। हमको दारू बंद करना होगा, बधावा बंद करना होगा और सबसे ज्यादा पाखंड बंद करना होगा। हमारे घर से ओझा सोखा, भूत प्रेत, भवानी के नाम पर, पूजा के नाम पर काफी पैसा जाता है। वो सारा पैसा अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने सिखाने में करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। संविधान दिवस पर आज हमको ये संकल्प लेना होगा और इसको बचाने के लिए काम करना होगा। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं आपको बताई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि ढोंग ढकोसला से बचिए। आप अपने यूट्यूब पर, अपने गूगल पर सर्च करिए 22 प्रतिज्ञाएं क्या है। जिस दिन आप 22 प्रतिज्ञाएं जान जाएंगे। बाबा साहब ने संविधान दिया, बहुत अच्छा काम किया। बाबा साहब ने बुद्ध का रास्ता दिया, बहुत अच्छा काम किया। और अंत में उनको लगा कि अभी और कुछ बाकी है तो 22 प्रतिज्ञा दिया। 22 प्रतिज्ञा जो लोग जानते हैं वही बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। केवल जबान से बोल देने से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कालिकापुर के लोगों को मैं नमन करता हूं कि आज के दिन आपने कार्यक्रम किया है। और आज एक जादूगर देखिए हमारे सामने खड़े हैं, जरा सा इधर भी घुमा दीजिए उन पर कैमरा। इनका जादू भी होगा और इसकी भी एक क्लिप आज इस अपने कार्यक्रम में हम जोड़ेंगे। और मैं आपको बता दिया कि आप यहाँ आए हैं, धन्यवाद। सबसे बड़े जादूगर बाबा साहब थे, जिन्होंने जादू करके और यहाँ की सारी व्यवस्था को ही बदल दिया, एक नया भारत पैदा कर दिया। और उनके हम ऋणी हैं और उनका यहाँ चित्र लगा हुआ। इस पर एक बार कैमरा लाइए। और उनके मास्टर यानी गुरु यानी गौतम बुद्ध, वो भी हमारे सामने उपस्थित हैं। लेकिन इनकी उपस्थिति हर घर में एक तस्वीर कम से कम बाबा साहब की होनी चाहिए। हमारे घरों में तमाम हीरो हीरोइन एक्टर्स के फोटो लगे हैं, काल्पनिक देवी देवताओं के फोटो लगे हैं, लेकिन बाबा साहब के फोटो अभी कई घरों में नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर मेरी बातें ठीक लगती है तो आप इसको अपनाइए, करिए। थोड़ी देर मैं रहूंगा आपके इस जश्न में, आज के आपकी इस खुशी में मैं भी खुशी जाहिर करता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और फिर कभी हम लोग मिलेंगे। और इस अवसर पर मैं ये कुछ किताबें हैं बाबा साहब से संबंधित, ये भी आपको भेंट करता हूं। और जिनको बाबा साहब ने कहा कि यह राष्ट्रपिता इनको होना चाहिए, आज कालिकापुर की धरती से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने औरतों को पढ़ने का अधिकार दिया, और जिस ज्योतिबा फूलों ने हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया बाबा साहब से पहले, इनके लिए आज हम यहीं से मांग उठाते हैं कि भारत रत्न दोनों को संयुक्त रूप से देना चाहिए। और तीसरी फातिमा शेख, जिन्होंने इनको मदद किया, अपना मकान दे करके कहा कि स्कूल खोलो, लड़कियों को पढ़ाओ। और उस समय समाज के लोग उनको कहते थे डाइन है, ये तो गलत काम कर रही है, धर्म के खिलाफ है, औरतें नहीं पढ़ेंगी। लेकिन उन्होंने अपना अभियान चलाया, 17 स्कूल खोले। तो इनको भी हम नमन करते हैं और मांग करते हैं कि तीनों लोगों को संयुक्त रूप से भारत सरकार उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको भारत रत्न दे। और इनकी भी एक दे रहा हूँ, आप एक पुस्तकालय की शुरुआत करिए। ये पुस्तकें मैं आपको नींव के रूप में दे रहा हूँ कि इसको पढ़ना चाहिए हमारे नौजवानों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।